हेलो भाई, मैं हूं अरुण पवार। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है वो एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। इंडिया में इसको मारुति सुजुकी मिलकर बेचते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज में केवल स्विफ्ट है जो सुजुकी द्वारा बेची जाती है, यानी कि मारुति का उसमें कोई हाथ नहीं होता। तो अभी हाल फिलहाल ये खबर आ रही है कि जो स्विफ्ट है वो बैन होने वाली है। इंडिया में नहीं, न्यूजीलैंड में बैन हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसका कारण क्या है वो भी हम आगे जानते हैं इस वीडियो में। तो भाई वीडियो पूरी देखना, जिससे आपको जो सारा मैटर है वो सारा समझ आ सके। न्यूजीलैंड में भाई देखो, कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, तो वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ रोड पे दौड़ती हैं वो सारी इंपोर्ट की जाती हैं, दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्विफ्ट गाड़ी है सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा रिलायबल, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से लोग उसको खरीदते हैं और ज़्यादातर लोगों के पास स्विफ्ट ही है। लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ये कह रही है, जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने अभी 1 जुलाई के बाद ये रूल बना दिए हैं सेफ्टी के हिसाब से कि ड्राइवर एयर बैग होना जरूरी है, गाड़ी में ABS EBD ये सारी चीज़ जरूरी है। ऐसे ही न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कुछ अपने सेफ्टी नॉर्म्स बनाए हैं, जिसको 2011 से लेकर जो 2016 तक स्विफ्ट गाड़ी बेची गई वो फुलफिल नहीं करती है, जिसकी वजह से सुजुकी स्विफ्ट को न्यूजीलैंड गवर्नमेंट बैन करने की बोल रही है। और जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट सबसे बड़ा कारण रख रही है इसको बैन करने का, वो है भाई केवल इसको 1 स्टार रेटिंग मिली है क्रैश टेस्ट में। और 1 स्टार की रेटिंग का मतलब है अगर इसका हाई स्पीड पे कोई क्रैश होता है तो आदमी बचेगा ही नहीं इसमें। अगर 100 से ऊपर की स्पीड में ज़्यादा ठुक जाती है गाड़ी तो भाई बचना नामुमकिन सा ही है स्विफ्ट गाड़ी में। तो इस वजह से अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए न्यूजीलैंड इसको बैन कर रही है स्विफ्ट को। लेकिन इसके सपोर्ट में सुजुकी ने क्या बोला उसको जान लेते हैं। सुजुकी बोल रहे हैं कि भाई जब 2011 से 2016 तक जो भी सेफ्टी थी न्यूजीलैंड में, जो भी नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग ही ये गाड़ी बनी हुई है। तो अगर पिछली गाड़ियों पे अगर आप 2019 वाले नॉर्म्स को अप्लाई करोगे तो ये फेयर नहीं होगा, और जो बाकी के लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ये गाड़ी एकदम से बैन हो जाती है। हालांकि जो 2019 में नई स्विफ्ट बन के आ रही है वो बोल रहे हैं कि उसको 4 स्टार ANCAP रेटिंग मिली हुई है। तो सेफ्टी के मामले में जो अभी फिलहाल स्विफ्ट है वो तो बरकरार है ही, लेकिन जो पुरानी वाली है उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है। उसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह को लेके सेम इंडिया वाली बिल्ड क्वालिटी और सेम इंडिया वाले ही सेफ्टी फीचर उस गाड़ी में भी दिए हुए हैं। लेकिन सुजुकी के इस बयान के बाद भी जो मोटर एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड है वो गवर्नमेंट का पक्ष लेते हुए बोल रही है कि जो जापान का कचरा होता है, जापान की स्क्रैप की हुई गाड़ियाँ होती हैं, उनको ही न्यूजीलैंड में इंपोर्ट कर दिया जाता है और फिर उन्हीं गाड़ियों को बेच दिया जाता है लोगों को, जिसकी वजह से पुअर बिल्ड क्वालिटी वगैरह मिल जाती है लोगों को। तो इस वजह से न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि जो स्विफ्ट गाड़ी है उसको बैन कर दिया जाए। प्लस एक करोला ओल्टिस गाड़ी भी है टोयोटा की, वो भी थोड़ा सा जो आज के अकॉर्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स है उनको फुलफिल नहीं करे, तो उसके बारे में भी सोच रही है गाड़ी। तो 3 ऐसी गाड़ियाँ जिनको न्यूजीलैंड बंद करने जा रही है, एक होगी स्विफ्ट, एक हो गई ये करोला ओल्टिस और एक माजडा की डेमियो। ये 3 गाड़ियों को बैन करने की सोच रही है कि इन गाड़ियों को अब इंपोर्ट नहीं किया जाए जो पुरानी वाली थी। तो भाई आप क्या सोचते हो इसके बारे में इंडिया में भी, क्योंकि सेम गाड़ी अब भी सबसे ज़्यादा रोड पे दिखती है आपको। जो पुरानी वाली स्विफ्ट है जो 2011 से लेकर 2016 तक बिकी थी, उसमें जो सेफ्टी फीचर्स है ना, उसमें कोई एयर बैग है ना, ABS ना EBD ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका एक्सीडेंट अगर होता है तो आपने बहुत बार केस देखा होगा कि क्या होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में बता सकते हो भाई। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।